नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। धनतेरस का पर्व आने वाला है, तो आइए जानते हैं कि धनतेरस का पर्व किस दिन रखा जाएगा। 29 को रखा जाएगा या 30 को रखा जाएगा? पूजा विधि क्या होगी? खरीदारी और पूजा करने का मुहूर्त क्या है? कौन सी चीजें हमें जरूर खरीदनी चाहिए? सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कौन सी चीज हम जरूर लाएं घर में, जिससे हमारे घर में बरकत होगी? पूजा विधि क्या होगी? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। अभी मैं पूरी तिथि बताऊंगी कब से कब तक तिथि लगेगी त्रयोदशी की। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली के त्योहार का पहला दिन होता है। उसके बाद नरक चौदस होता है, फिर दीपावली होता है, गोवर्धन पूजा, उसके बाद भैया दूज। इस तरह से 5 दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी, बर्तन, वाहन, घर, भूमि आदि खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। दिवाली से पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दिन को धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की उपासना करने और पूजा करने से घर में धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होते, ऐसा माना जाता है। धनतेरस का जो है इस साल 29 अक्टूबर को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। अभी मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी कि कुबेर भगवान और धनवंतरी भगवान की पूजा कैसे करनी है। चलिए पहले हम बात करेंगे 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत के बारे में। धनतेरस से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन में धनवंतरी भगवान हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही कोई भी नई चीज घर में लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम का दीपक भी जलाया जाता है। तो धनतेरस के दिन क्या क्या विशेष करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। 2-3 चीजें हैं। उस दिन आपको देखिए, सबसे पहले आपको यम का दीपक भी जलाना बहुत जरूरी होता है। रात में सबसे लास्ट में हम यम का दीपक घर के दरवाजे की चौखट पे जलाते हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम का दीपक जलाया जाता है। तो धनवंतरी भगवान की पूजा करनी है, कुबेर भगवान को पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, साथ में यम का दीपक जलाना है। घर में दीपोत्सव त्योहार प्रारंभ हो जाता है तो 13 दिए जलाए जाते हैं। त्रयोदशी है तो 13 दिए घर में जलाए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आइए जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू हो जाएगी और यह तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। क्योंकि शाम का जो समय है, जिस समय जो पूजा का समय है वो शाम को है, तो वो शाम को त्रयोदशी तिथि जो है 29 अक्टूबर को ही रहेगी, इसलिए 29 अक्टूबर को ही यह पर्व मनाया जाएगा। आप अगले दिन 30 अक्टूबर को भी सुबह दोपहर 1 बजे तक आप मना सकते हैं, तो दोनों दिन आप मना सकते हैं, लेकिन 29 को ही ज्यादातर लोग मनाएंगे। धनतेरस की खरीदारी का मुहूर्त मैं आपको बता दूं। धनतेरस के दिन इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना गया है। पहला मुहूर्त बता दूं, 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेके सुबह के 10:31 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर की 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त में भी खरीदारी की जा सकती है। गोधूली मुहूर्त क्या है? गोधूली मुहूर्त में भी खरीदारी की जा सकती है। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 5:38 से लेके 6:04 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस की पूजा शाम को की जाती है। 29 अक्टूबर को शाम को 6:31 से लेके रात के 8:31 के बीच में पूजन किया जा सकता है। यानी धनतेरस की पूजा के लिए 1 घंटा 42 मिनट तक जो है वो पूजा का शुभ मुहूर्त है। आप इस बीच में पूजा
कर सकते हैं। अब मेरी पूजा विधि क्या है, हमें पूजा कैसे करनी है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता की पूजा करने का विधान है। तो आप धनवंतरी भगवान की फोटो रखेंगे, कुबेर भगवान की फोटो या मूर्ति रखेंगे, माँ लक्ष्मी की मूर्ति फोटो रखेंगे, एक चौकी लेंगे, उनमें उनको स्थापित करेंगे। इसके लिए शुभ मुहूर्त में कुबेर देवता, भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें। जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे करना है। हल्दी, अक्षत, कुमकुम लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे और सर्वप्रथम हमें गणेश जी भगवान जी की पूजा करनी है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। सारी चीजें चढ़ाने के बाद नैवेद्य चढ़ाएंगे। पीले रंग की मिठाई आपको चढ़ानी होती है, पीले रंग की मिठाई चढ़ाएंगे। धनवंतरी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप कुछ आयुर्वेदिक चीजें रख सकते हैं, जैसे नीम के पत्ते हो गए, एलोवेरा का पत्ता हो गया, पपीते के पत्ते हो गए, जो कि तुलसी के पत्ते हो गए। तो ये सारी चीजें आप रख सकते हैं धनवंतरी भगवान की पूजा में। आयुर्वेदिक चीजें आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद दीपक जलाएंगे, माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे, गणेश भगवान, धनवंतरी और कुबेर भगवान जी की आरती करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। फल फूल मिठाई आदि अर्पित करना है, दीपक जलाना है। उसके बाद 13 दिए जलाने हैं और घर में दीपोत्सव का पर्व मनाना है। घर में जगह जगह आपको दिए रखने हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं और दिवाली के दिन इनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग इस धनतेरस के दिन ही भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के लाते हैं दिवाली की पूजा के लिए। इस दिन सोना, चांदी या झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप कौड़ी, धनिया, हल्दी की गांठ, ये सारी चीजें, झाड़ू, इस तरह की जो सस्ती चीजें हैं वो भी आप घर में ला सकते हैं सोने चांदी की जगह। तो उससे भी घर में बरकत होती है। बहुत से घरों में, मैक्सिमम घरों में चांदी का सिक्का लाया जाता है, 1000 रुपए तक में आ जाता है। अगर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत महंगी चांदी की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो छोटा सा चांदी का सिक्का भी आप ला सकते हैं। इसके अलावा धातु के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना गया है। विशेष तौर पर चांदी और पीतल के भगवान धनवंतरी के लिए मुख्य धातु माना जाता है। पीतल और चांदी के कोई बर्तन आप ला सकते हैं। तो पीतल के बर्तन खरीदने का भी विधान है। जैसे भगवान की पूजा के जो बर्तन होते हैं जरूर लाते हैं लोग, जैसे कुछ दिया ला लिया, पीतल का दिया ले लिया, लुटकी ले लिया, तो कोई भी चीज दियाली ले ली, इस तरह से। उसके बाद भगवान धनवंतरी, आप इस दिन चांदी या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए आप धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन भी खरीद सकते हैं। जैसे पानी, जो उस बर्तन में पानी भरा जा सके, आप वो खरीद सकते हैं। तो ये थी सारी चीजें, क्या क्या आप खरीदें। उसके अलावा सस्ती चीजें मैं बताऊंगी कि आप इतनी महंगी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या ला सकते हैं। धनिया खरीद के आप जरूर ला सकते हैं, कौड़ी खरीद के जरूर लाएं। ये सब भी धन का प्रतीक माना जाता है। आप इस दिन घर में लेके आएंगे तो आपके धन में बरकत होगी, कभी भी कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप हल्दी की गांठ ले सकते हैं, हल्दी की गांठ जरूर खरीद के लाएं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लाने से भी आपके घर में बरकत बनी रहेगी। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी विशेष शुभ माना जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप ला सकते हैं। गोमती चक्र होता है, गोमती चक्र आप ला सकते हैं। किसी भी आपको, आप जब मार्केट में जाएंगे तो पूजा की जो, दिवाली की जो पूजा का सामान रखते हैं, लोग सजा के रखते हैं, वो सारा सामान रखते हैं। आप वो सामान उसमें से आप बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।